देखिए आज की क्लास में हम नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 5 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का पेपर है। और इससे पहले की सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। अब आप एक बात सोचोगे यहाँ पे कि यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब निकाल लेते हो और फिर वैल्यूज़ रख देते हैं। ऐसा सोच सकते हो, कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाया है एग्जामिनर ने वो ये सोच के बनाया कि आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वो आपको यहाँ पे लगाना है। फॉर्मूला क्या है? अब यहाँ पे इन गौर से देखोगे इन वैल्यूज़ को, ए बी और सी का क्यूब लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी है, ये आपके पास 0 के इक्वल है। ठीक है, अब जब ये 0 के इक्वल होते हैं तो आपके पास क्यूब में एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3abc के इक्वल। ये तभी होती है जब a प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 के इक्वल हो जाए, जो कि यहाँ पर है। तो अब ये डायरेक्ट रख देते हैं, आंसर ये आ जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ पर तो एक चीज़ माइनस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइन के साथ रख देना है सब चीज़। तो देखो पहली टर्म हो जाएगी 3, दूसरी टर्म हो जाएगी आपके पास 25, तीसरी टर्म हो जाएगी 75। मैंने क्या बोला था? साइन के साथ रखना, तो साइन के साथ -75 रखेंगे और इसके बाद में 50। इसके बाद में देखो क्या बनने वाला है। अब देखो ये 25 है, इसमें से भी 25, इसमें से भी 25 मैंने निकाल लिया, तो क्या बनेगा? 25 का क्यूब। 25 का क्यूब ध्यान रखना है आपको, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर रहे हैं। देखो माइनस तो आना ही है, 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625। ध्यान रख लो, काम आता है बहुत। इसके बाद में देखो यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, और ये 3 बच ही रहा है आपके पास, तो कितना बन रहा है? देखो 3 तिया 9 दूनी 18, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करना है। अब चीज़ें आसान हो गई हैं आपके लिए। तो 0, 18 पंजे 90 है ना, तो 9 आ जाएगा। 18 दूनी 36 और 9 45, 4 बन जाएगा। और 18 6 के 108, 108 और 4 112। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 11। 18 पंजे 90, 90 101, 10 हो जाएगा। 18 एकम 18 और 28 हो जाएगा। तो 28 12 50, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, और वो भी माइनस में आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपको बोला है कि 5 डिजिट का नंबर है और सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल हो इतने नंबर से। एक तरीका हो सकता है कि आप हर एक ऑप्शन को चेक करो और डिविजिबिलिटी से चेक कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ से इसको 11 और 9 में ब्रेक कर दिया, तो 11 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, तो वहाँ से ऑप्शन चेक कर सकते हो। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा? बेसिक अप्रोच से चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो एलसीएम में देखो क्या टर्म आएगी। इसको 121 को लिया मैंने, 121 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें दोनों टर्म आ गई हैं, 11 × 11। अब यहाँ से 9 भी लेना पड़ेगा मुझे। अब ये जो वैल्यू है इसमें सभी वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो ये 9 एकम 9, 12 9 में 108। अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है इतने नंबर से कि जो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर पहुँच जाऊँ मैं 5 डिजिट का। तो अब मैं देखो कैसे सोचूंगा इस वाले सवाल को। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें देखो 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनने वाला है मामला देखो। 9 से किया तो 9 9 81, 8 बनेगा, ठीक है। और 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। 80 का 80 आ जाएगा। 9 एकम 9, ये आ जाएगा। अब इसको 90 से करता हूँ तो क्योंकि 5 डिजिट का चाहिए ना मुझे, तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं कुछ पास में पहुंचा, ठीक है, सबसे बड़े नंबर के पास में पहुंचा, अभी एग्जैक्ट नहीं पहुंचा हूं, तो और क्या करता हूं इसमें मैं दोबारा 1089 और ऐड किया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए कितना बन गया, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये आपके पास 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। अब इसके बाद इससे भी कोई बड़ा नंबर हो सकता है क्या? देख लेते हैं एक बार और ट्राई करके। 9909। अब वो चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा? दोबारा 1089 ऐड करूँगा। देखो जब मैं जैसे ही इसमें 1089 और ऐड करता हूँ तो आपके पास ये नंबर बड़ा चला जाएगा, ठीक है। 5 डिजिट से ये 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए हमें। तो यही सबसे बड़ा नंबर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से किया? दोनों अप्रोच मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी है, अच्छे से आपको समझ में आ गई हैं दोनों चीज़ें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, आपको ये चीज़ें दे रखी है, 10a की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू आपको इसकी फाइंड आउट करनी है। देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे? 10a की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल ज्यूम करोगे। 10 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखा, ये 3 रखा, ये एक हाइपोटेन्यूस निकालोगे और फिर वैल्यूज यहाँ पे साइन की कॉस की वैल्यू रख के निकाल लोगे। दूसरी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ इस सवाल में, देखो ये जो वैल्यू है ना बीच में, देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ, डिवाइड है ये वाली वैल्यू। ऊपर भी साइन कॉज है, नीचे भी साइन कॉज है, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें हो ना, कुछ सिमिलरिटीज हो, और देखो सभी चीज़ स्क्वायर स्क्वायर में है, तो अब क्या करोगे? साइन की जगह अब ये जो टेन थीटा था ना, टेन थीटा ये आपके पास है 2/3। तो ये क्या होता है? ये आपके पास होता है साइन बटे कॉज, ठीक है, साइन ए बटे कॉज है।
तो मैं क्या करूँगा सवाल में, साइन की जगह डायरेक्ट 2 रख दूंगा, कॉज की जगह 3 रख दूंगा। आप कहोगे ये 2 और 3 तो वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन जब सवाल में सिमिलरिटीज़ हो तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ। ऐसे क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि बटे में हाइपोटेन्यूस आएगा, हाइपोटेन्यूस दोनों में कट जाएगा, कॉमन आएगी टर्म, वो नीचे भी इधर भी आएगा इधर भी आएगा, वो कट जाएगा, तो डायरेक्ट केवल इसी से काम चल जाएगा आपका। तो साइन की जगह 2 रखना है, कॉज की जगह 3 रखना है, तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट रखते हैं, देखिए कैसे रखेंगे। अब रखें साइन की जगह 2 और कॉज की जगह 3, तो ये इस वैल्यू को देखो, 5 इंटू साइन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू कॉज का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बटे 15 इंटू साइन का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 इंटू कॉज का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, ये 20 ये 18, 2 बनेगा ऊपर। ये देखो ये 20 और ये कितना हो जाएगा 27, सॉरी ये 60 और ये 27, 87, 87, तो 2/87 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। बात समझ में आया किस तरीके से इस सवाल को थोड़ा सोचा है अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या है, फॉर विच कंट्री एवरेज प्रोडक्शन है जो आपका 500 सालों में सबसे ज़्यादा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एवरेज से पूछा है और सबसे ज़्यादा पूछा, तो हम डायरेक्ट नंबर्स ऐड कर लेते हैं, एवरेज नहीं निकालते हैं, क्योंकि जब सम ही जो उसका टोटल है वही ज़्यादा होगा तो आपके पास एवरेज तो अपने आप डेफिनेटली ज़्यादा होगा ही होगा। तो डायरेक्ट ऐड करते हैं वैल्यूज़, तो 13 और 15 कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपके पास 40, और ये हो जाएगा 54 और 11 65, तो 65 आ गया पहले वाले के लिए, एक्स के लिए। बाकी आगे ऐड करें, वाई के लिए किया तो 12 और 14 16 और 13 39 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 54 और 13 67 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। वाई जेड का और ऐड कर लेते हैं, 14 और 13 27 और 27 42 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 54 और 15 कितना हो जाएगा, जेड के लिए आ जाएगा 69। ठीक है, 54 और 15, ठीक है। तो अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जेड के लिए ये, तो अगर ये सबसे बड़ी है तो इसका एवरेज भी सबसे बड़ा ही होगा, तो जेड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा दिया हुआ है, जेड में सेकंड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको देखना है, इसका जो सेम है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शनल के ए और 36 के, तो ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा इसका, 24 इंटू 27 डिवाइड बाई 12। देखो फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर रखे हैं इनके सभी के, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल देखना है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 36 इंटू 36 बटे ए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 9 से काटा इसको 3 बार, 9 से काटा इसको 4 बार, ये देखो यहाँ पे 24 दूना 48, 24 दिया 72, ये 72 बन रहा है, और इधर भी ये 72 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बचेगा, तो ए की वैल्यू सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पे 24 बन रही है, तो 24 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थीटा है वो एक्यूट एंगल है, और ये दिया हुआ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको जब 2 दिखे तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि दोनों की वैल्यू बराबर होगी, और क्या हो जाएगी 1 1 के इक्वल, और जब 1 होते ही तो आपके पास थीटा बराबर 45 आ जाएगा, तुरंत दिमाग में आ जाएगा ये। तो अगर -2 हो ना, यहाँ पे -2 हो तो -1 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से सोचना है आपको, यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये दोनों तो कट पिट जाएंगे, तो यहाँ से 1 बनाना जाना है, तो 1 1 और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शॉपकीपर है वो 3 टाइप के डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, कह रहा है कि कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला केस क्या है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% की, तो 10% में सक्सेसिव लगाऊंगा ए बी रूल से, तो क्या बनेगा वैल्यूज़ देखो बटे 100, तो यहाँ से 19% बन जाएगा ये, जो कि कम हो गया ना कहीं सक्सेसिव लगाने से। दूसरे वाले केस में देखो 15 + 5 20, और माइनस इसमें 15 इंटू 5 का दोबारा सक्सेसिव लगेगा, तो यहाँ पे 20 से कम इसकी भी वैल्यू हो जानी है। लास्ट वाला में देखो कि 20% का डिस्काउंट है, मतलब केवल एक ही वैल्यू है, कोई सक्सेसिव लगना नहीं है, तो केवल 20% ही रहेगा, तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा है, यही है थर्ड ऑप्शन वाला, तो यही चीज़ हो जाएगा। जो स्कीम थर्ड है इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट परसेंटेज है, और जो कि 20% ही है, यही आपसे पूछा था मैक्सिमम कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको दिया है कि लेंथ है जो ट्राइंगल की
आपके पास 48, 55 और 73 है। देखो जब ये लेंथ देखते हो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये लेंथ के बारे में कुछ डाटा स्पेसिफिक है। क्या है मतलब, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, कुछ जो ट्रिपलेट हैं राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, तो रिवीजन वाली वीडियो में भी। तो अब यहाँ से तुरंत पता लग जाएगा, एक साइड इसका 55 है, एक 48 है और एक 73 है। आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मीडियन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब इस पे मीडियन ड्रॉ की गई है यहाँ से। अब इस पे मीडियन ड्रॉ करते ही आपके दिमाग में तुरंत एक और चीज़ आनी चाहिए कि देखो मीडियन जैसे ड्रॉ की जाती है तो ये साइड इक्वल हो जाएगी, और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों साइड इक्वल हो जाती हैं। तो वो किसके इक्वल होंगी, ये जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है इसके जस्ट हाफ के इक्वल होंगी। तो इसका जस्ट हाफ करूँगा तो क्या हो जाएगा 36.5। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे और उसमें मीडियन की लेंथ पूछ ले इस तरीके से, तो आपको कुछ नहीं करना, सवाल में तुरंत क्या देखना है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 73, उसका क्या करना है जस्ट हाफ कर देना है। आपको इस बार आगे से डायग्राम भी नहीं बनाना है, तुरंत दिमाग में आना है 73 उसका हाफ कर देना है तो आधा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, स्मॉलेस्ट नंबर जो आपके पास इसमें ऐड करना चाहिए जिससे कि सम है वो डिविजिबल हो जाए 7 से। तो सबसे पहले इसका रिमाइंडर देख लेते हैं कि इसमें कितने की कमी है। अगर उतनी कमी पूर्ति हो जाए तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 7 का इसमें भाग दिया, 7 6 42, 3 बचेगा 36, 7 5 35, 1 बचेगा 17, 7 दूना 14। ठीक है, तो आपके पास कितना बच रहा है 3, तो रिमाइंडर इसका 3 बच रहा है। बात समझ में आई, रिमाइंडर 3 बच रहा है। अब इसमें अगर कमी कितने की है, 4 की कमी है, अगर 4 और होता है इसमें तो देखो 7 बन जाएगा, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ये। तो यही पूछा आपसे कि क्या नंबर जोड़ें इसमें, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक बिजनेसमैन है जो चीट करता है बाय फॉल्टी वेट के द्वारा टू द ट्यून ऑफ 12% ईच टाइम व्हेन बाइंग और सेलिंग मटेरियल। कह क्या रहा है सवाल कि खरीदते टाइम और बेचते टाइम क्या करता है कि कुछ वेट में गड़बड़ी के कारण 12% का यहाँ पे गड़बड़ी करता है। ठीक है, मुनाफा कमाता है एक तरीके से समझ लो। तो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है उसका यूजिंग फॉल्टी वेट ओनली। तो कुल मिला के बात समझ ये लो, इसको सिंपल वे में अगर आप समझोगे तो कुल मिला के बात ये कह रहा है कि 12% के 2 बार आपको सक्सेसिव लगाना है। मतलब एक बार 12% का प्रॉफिट कमा रहा है कब, जब वो सामान खरीद रहा है तब कमा ले रहा है 12% का बाइंग, और जब बेच रहा है सामान तब भी 12% का मुनाफा कमा ले रहा है। तो ओवरऑल आपको 12% को 2 बार यहाँ पे यूज करना है। तो ऐसे निकाल सकते हो 112/100 इंटू 112/100। अब ये जो नेट आएगा उससे डिवाइड कर लो आपके पास 100 इंटू 100 को, या फिर सक्सेसिव लगा लो 12 + 12 इंटू 12/100। तो यहाँ से तो हो जाएगा 24 और यहाँ से आ जाएगा 1.44। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 25.44 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इनकम फ्रॉम द बोनस इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इनकम फ्रॉम द एरियर्स इन द केस ऑफ एडम। ये एडम है, ये आपके पास इतना है, बोनस ये रहा 90 है। वो आपके पास बोला क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में 200 के रिस्पेक्ट में कितना है इंटू 100, 2 0 से ये 2 0, 2 का इसमें भाग दूंगा तो 45% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक पाई चार्ट दे रखा है और पाई चार्ट में बोला क्या है आपसे कि परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट, बोर्ड एंड प्लास्टिक। सीमेंट कहाँ पर है, ये रहा 57, वुड आपके पास 40, ये डिग्री में है सब। ठीक है, और इसके बाद में प्लास्टिक 55। इसका बोला है कि ये आपके पास कितना परसेंटेज में है, तो सबको ऐड करते हैं 7 5 12, 5 4 9, 9 और 5 14 और 1 15, 152। तो ये 152 है ना आपके पास कितने का, देखो ये डिग्री में है तो 360 डिग्री से ही निकालेंगे हम। अब आप कहोगे ये जो वैल्यूज़ दे रखी है स्टार्टिंग में इसको तो यूज़ करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब परसेंटेज में निकालनी है तो मैं हमेशा बताया है कि आपको जो डायरेक्ट वैल्यूज़ है ना, डिग्री दे रखा है, जो वैल्यू दे रखे हैं उससे ही सीधा निकल जाता है। जो टोटल है उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 से ये 0 जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 से ये 9 बार जाएगा, और 4 से ये कितनी बार जाएगा, देखो 4 तिया 12 और 4 8 32, 38, 380 बटे आपके पास क्या आ जाएगा 9। 9 से देखो 9 चौके 36 और 2 बचेगा तो 20 दिखते ही आपको तुरंत ध्यान आएगा क्या, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इस तरीके से जाता जाएगा भाग, तो 42.22 करके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या दिया हुआ है आपको, एक ये एक्सप्रेशन दे रखी है और बोला क्या है कि कौन सा
सही है, आपको ये देखना है। देखो 2 तरीके हो सकते हैं इस सवाल को सोचने के। क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो क्या है कि इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ओपन कर लो तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, सबका। दूसरा क्या है कि किसी भी वैल्यू को आप 0 मान लो। जैसे कि पहले वाले को मुझे सेटिस्फाई करके देखना है, तो मैंने क्या किया, बी वाले को 0 मान लिया। बी वाले को 0 जैसे ही माना तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, देखो 1 - a बचना चाहिए बी वाले को 0 मानते ही। तो जैसे कि यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, बी को 0 मानते ही माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो 1 - a बन रहा है। तो मतलब पहला सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहला हो सकता है ऑप्शन। ये नहीं कह रहे कि होगा यही करेक्ट होगा, लेकिन बाकी को भी चेक करना पड़ेगा। पहला हो सकता है, होल्ड रखते हैं उसको। इसमें जैसे बी बराबर मैंने 0 रखा, तो देखो ये आपके पास यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा, 1 + a, क्योंकि ये तो कट पिट जाना है, ठीक है। 1 + a, इधर बी बराबर 0 रखते ही देखो क्या बनने वाला है, तो ये तो कट गया, यहाँ से 1 बन गया। बी बराबर 0 बनते ही ये भी कट गया, तो ये देखो 1 - a का होल स्क्वायर बन रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में भी देख लो, बी बराबर 0 रखते ही क्या बन रहा है आपके पास, 1 - a, और यहाँ पर भी आपके पास 1 - a बन रहा है। हो सकता है तो उल्टा रख लेते हैं, आपके पास a बराबर 0 रख लेते हैं इस पर। a बराबर 0 रखते ही क्या बन रहा है, देखो आपके पास 1 - b बन रहा है, जो कि यहाँ पर क्या बन रहा है, b - 1 बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे देखो दोनों रख के चेक कर लेने हैं आपको। इस वाले में भी ऐसे ही रखा, बी बराबर 0 रखा तो ये a - 1 बन रहा है, बी बराबर 0 रखा तो ये 1 - a बन रहा है, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीका तो ये है, बाकी दूसरा मल्टीप्लाई से भी आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता ही है। समझ में आया? ये 14 देखो, देखो ये 3-4 बार रिपीट हो चुका है, ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें यही सेम पैटर्न मैंने पहले भी बताया कि देखो इसको गौर से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, 100 + 99, और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, 100 - 99। तो इस वाली टर्म से तो क्या बन जाएगा, 1। तो ऐसे ही यहाँ पे 2-2 के पेयर में हम सब लगाएंगे आगे, तो वहाँ से तो एक टर्म से तो आपके पास 1 बनता जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर यही टर्म बन जाएगी। तो सीरीज़ क्या बनने वाली है ना, वो आपके पास यही बन जाएगी, 100, 99, 98, और ऐसे ऐसे चलते चलते 11 तक। अब इसका सम निकालना है। अब देखो टोटल टर्म कितनी होंगी, ये सीधा दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे 10 टर्म गायब हैं, 1 से लेकर 10 तक की टर्म गायब हैं, तो बाकी 100 तक हैं, तो केवल 90 टर्म हो जाएंगी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। n की वैल्यू 90 होते ही सम का फॉर्मूला लगा देते हैं सीरीज़ का। क्या हो जाएगा सीरीज़ का सम, n/2 a + l। a + l ये लगाते ही क्या बनेगा, देखो 90/2। a क्या है यहाँ पर, a मैंने पहली टर्म मान ली 11, l क्या हो जाएगा लास्ट वाली टर्म 100। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास 45, और ये क्या बन रहा है 111 बन रहा है। तो 45 × 111 आंसर आ जाएगा, 111 × 45। मल्टीप्लाई कर लो, 45 एकम 45, एक 4 बनेगा, 45 एकम 45, 4 49, 4 45 एकम 45 और 4 49, ये दोबारा 4 9 9 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपको बोला है कि मिस्टर एक्स है जिसकी मंथली इनकम है वो इतना है और मंथली एक्सपेंडिचर वो इतना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो उसका सैलरी है वो इंक्रीज हो जाता है 12% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 6%। तो सेविंग में कितना परसेंट, मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं। ये एक्सपेंडिचर है, ये आपके पास सेविंग है, बीच में इनकम आ जाएगा। 12% का इंक्रीज हुआ है इधर मामला। इसके बाद में क्या हुआ है चीज़ें समझो, इसमें ये 12% हुआ ना, ये बीच में हुआ है, तो ये इनकम में हुआ है ना, यहाँ पे सीधा दिख रहा है। एक्सपेंडिचर में तो केवल 6% का हुआ है। सेविंग में हमें निकालना है। तो अब देखो इनकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर का जो रेशो है आपके पास 20,500 है, ये तो ठीक है 20,500। इधर इसको देखोगे तो 26,500 में से 20,500 माइनस किया मैंने, तो कितना दिख रहा है आपके पास, 6,000 रुपये दिख रहा है क्या, बिल्कुल 6,000 दिख जाएगा आपको यहाँ पे। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला जाएगा। इसके बाद में देखो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 6 बनेगा। तो 6 इसका कितना है, देखो इसका 1 सीधा सीधा तो गौर से देखो, गौर से देखना इसको। 60 का ये कितना है 1/10, ठीक है 60 का ये 1/10 है, तो इधर भी 1/10 करता हूँ इसका, तो 20.5 आ जाएगा, 20.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको माइनस किया तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सीधा सीधा 32.5। ये आपका सेविंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर ऑफ 2019। अब क्या हुआ है यहाँ पे अकाउंटेंट्स के में केस में, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है हर साल। 2019 में क्या होगा, मतलब 2019 तक फाइनली क्या हुआ मामला वो देखना है आपको।
तो चीज़ें तो शुरू से ही घट रही हैं तो वो देखनी पड़ेगी। तो कितनों ने ज्वाइन किया और कितनों ने माइनस किया, मतलब चले गए, उनको माइनस कर देंगे। तो ऐड करते हैं। देखो 35 35 और 6 41, 41 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास 61, और 5 66, और आपके पास 76, 76 और 20 96, 100, 100 और 110। तो 110 तो क्या है कि इसमें ज्वाइन किए हैं। अब जाने वाले कितने हैं उनको देख लो, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, यहाँ तक हो गया। 21 और 4 25, 25 और 20 45, और 8 53, 53 और आपके पास 83, 83। तो ये इतने हैं जो छोड़ के चले गए, ठीक है, चले गए, यहाँ पे निकल गए। तो माइनस कर दो यहाँ से, सीधा सीधा आपको दिख रहा है 27 बचेगा, और 7 और यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। तो 27 है जो बाकी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स जो वर्किंग है। अगला सवाल देखो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद साइड ऑफ इंटीजर वैल्यूज इज इक्वल टू 13। पेरीमीटर दे रखा है आपको 13 है, तो कह रहा है कि हाउ मैनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे। तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ, पेरीमीटर तो आपको दिया हुआ है, यानी पी की वैल्यू 13 दे रखी है। तो जब कभी भी इस तरीके से सवाल पूछे तो आपको ध्यान रखने हैं दो फॉर्मूले। अब यहाँ पे पी की वैल्यू जब आपके पास ऑड होती है, ऑड होती है तब आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो पॉसिबल होंगे आपके पास हो जाएगा p+3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 48। ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। अब इससे जो आंसर आएगा वो नियरेस्ट के कौन से इंटीजर के पास आ रहा है वो आपका आंसर होगा। तो p+3 क्या हो जाएगा, 13 + 3 मतलब 16, तो 16 × 16 बटे क्या आ जाएगा 48। तो इसको काट लेते हैं, 16 से 3 बार जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 16/3 कितना आएगा, देखो 5 बार जाएगा, लगभग 5.33 करके आ जाएगा। तो ये किसके आसपास है, मैंने कहा था कि नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है वो आपको देखना है। तो 5 है इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो हो गया आपके पास जब ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है आपसे, यहाँ पे ये 13 था, पेरीमीटर इसका ऑड था। अगर इवन हो, इवन के टर्म में कुछ नहीं करना, कुछ ऐड पैड नहीं करना, आपको डायरेक्ट p² कर देना है। अब यहाँ से भी जो आपका आंसर आएगा वो नियरेस्ट इंटीजर में देखना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उस केस में अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, दो फॉर्मूले ध्यान रखने। p आपके पास क्या है यहाँ पे, पेरीमीटर p²/48 इवन के केस में, और ऑड के केस में p+3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 48। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है और हो कितना जाता है 17/10 ऑफ इट सेल्फ, 2 साल और 6 महीने में। तो रेट आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे समझिए इसको 17/10 को कि 10 रुपये था और 17 रुपये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ है। तो ब्याज कितना मिला है, 7 रुपये मिला है, इतना समझ में आ गया। टाइम को देखो, 2 साल 6 महीने मतलब 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब क्या हो जाएगा 5/2, तो 5/2 ये तो आपके पास साल हो गया। रेट कितना लगा होगा R/100, ये रेट हो जाएगा आपका परसेंटेज में। अब सॉल्व कर लें इसको, तो 1 0 से तो 1 0 जाएगा, 5 से ये जाएगा 2 बार, तो नीचे क्या बन रहा है 4। रेट निकालना है तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 28, तो 28% की रेट आ जाएगी। समझ में आ गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये होलो स्पेयर जिसका आउटर रेडियस 4 है, इनर रेडियस 1 है, तो आपको होलो स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका देख लो, तो 4 का ऐसे कर लो इसको, 4/3 πr³, ठीक है, πr³, और एक अंदर वाला होगा वो हो जाएगा r³, ऐसे निकल जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है ये, होलो स्फीयर के लिए याद रख लो, या फिर वैसे भी समझ में भी आ रहा है ये। बाहर वाले को में से अंदर वाला है जो माइनस कर देना है। 4 चौके 16 चौके 64, और 1 का माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये ओवरऑल यहाँ से क्या बनेगा 63 बनेगा। तो 3 से ये कितनी बार जाएगा 21 बार, तो 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा 84 पाई, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20, ए पर्सन ट्रैवल करता है P से Q 50 की स्पीड से। आगे बोला है कि रिटर्निंग टाइम में क्या होता है कि स्पीड अपनी बढ़ा देता है, कितनी 60%, बाई 60%, यानी बढ़ा देता है ये। तो पहले 50 थी और आते टाइम क्या करता है 60% बढ़ा देता है, मतलब 160/100 कर देता है, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 जाएगा, ये 0 से ये 0 जाएगा, 16 पंजो 80। तो एक स्पीड 80 है, एक आपके पास 50 है। अब ये देखो डिस्टेंस सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। देखो P से Q जा रहा है और Q से P आ रहा है, तो डिस्टेंस सेम है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2AB/A+B, तो 2 × 50 × 80 और डिवाइड बाई दोनों का सम कितना हो जाएगा 130। 1 0 से 1 0 जाएगा। ऊपर देखो क्या बन रहा है ये 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 100, 800, 800/13,
800/13 कितना हो जाएगा, 13 6 78, 78 2 बचेगा और 13 एकम 13, 61 पॉइंट कुछ कुछ आना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट बोला है। तो समझिए सवाल को। 20 मीटर पर सेकंड इज लेस देन 25 किलोमीटर पर आवर। देखो किसी को भी एक ही यूनिट में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड बदल लो या किलोमीटर पर आवर में। इसको बदलते हैं 20/5, इसको 20 को, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 18 5 से 4 बार, 18 चौके 72, 72 हो रहा है। 72 जो कि लेस देन है इससे 85 से, बिल्कुल सही बात है। क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपसे तो नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट वाला। दूसरा देखो, टाइम में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाई, बिल्कुल सही बात है। स्पीड कैसे निकालते हो, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। कवरिंग द सेम डिस्टेंस इज लेसर देन इम्प्लाइज हायर स्पीड, बिल्कुल सही बात है। टाइम कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उसको कम टाइम में कवर करना है, मतलब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हायर स्पीड से करना पड़ेगा। आगे देखो, तो ये 3 तो क्या है कि सही बातें हैं, आपको इनकरेक्ट देखनी है, तो चौथा अपने आप करेक्ट होगा। लेकिन देख लो इसको, 99 किलोमीटर पर आवर जो है लेस देन है इससे। 99 को बदल लेते हैं 5/18 से, 5/18 से बदला तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और ये 11 बार 55, 55 का आधा करूँगा तो आपके पास 27.5, 27.5 जो कि ज़्यादा है 24 से, जबकि क्या बोला यहाँ पे लेस देन है, तो यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ABC ट्राइंगल है जिसमें क्या है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट एन एंगल 105। देखो सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी बदली है। पहले बोल देता था कि इन सेंटर है, अब यहाँ पे बोल दिया कि इनके इंटरनल बाइसेक्टर हैं, तो बात तो एक ही है। तो इंटरनल बाइसेक्टर है तो वो भी इन सेंटर पर ही बनते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल आपको 105 डिग्री दे दिया है, ठीक है। आपको ये ए वाला एंगल है ये पूछ लिया है, तो ये एंगल कितना होता है यहाँ पर बनने वाला, ये होता है आपके पास 90 + a/2। इसकी वैल्यू आपके पास 105 है, तो a/2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट। 23, इसको देखिए गौर से। पहले कॉस, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है, कॉज स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, और ये क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर। अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, देखो 1/sin स्क्वायर, ठीक है। और साइन स्क्वायर एलसीएम भी ले लिया मैंने, तो अब क्या बन जाएगी चीज़, देखो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ से दोबारा साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर आते ही ये 1/sin स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाता है दोबारा कॉज स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉज स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर दोबारा कॉट स्क्वायर बन जाएगा। तो चीज़ें वही आ जाएंगी दोबारा, कॉज स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सेकंड। वॉल्यूम है हेमीस्फीयर का इतना दे रखा है, रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। हेमीस्फीयर है तो ध्यान रखना 2/3 लिखना है आपको, और ये हो जाएगा आपके पास 2/3 22/7 और r³ ये इक्वल हो जाएगा 19,404 के। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, देखो 4 से काट लेते हैं तो ये 11 बनेगा, और ये तो गायब हो जाना है। तो 4 से इसको काटा, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 3 तो 4 8 32, 32 2 बचेगा, 4 5 20 और 4 एकम 4, 11 से इसको काट लेते हैं 44, और आपके पास 4 बचेगा 44, 1 बचेगा 11 एकम 11, 441 देखते तुरंत दिमाग में आ जाएगा, 21 का स्क्वायर है, 21 ये रहा, तो 21 रेडियस आ जाएगा, 21 आंसर। लास्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 40 × 15, तो ये टोटल काम हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है 60, और 1 0 है तो पहले से 600, तो टोटल आ गया 600 काम। 3 दिन बाद क्या हुआ है कि 3 days आफ्टर स्टार्टेड, 3 दिन बाद जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उसके 3 दिन बाद 20 आदमी और हैं उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मामला क्या हो रहा था कि 40 आदमी स्टार्ट कर रहे थे, तो 40 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया, तो 120 काम तो इन्होंने कर दिया। ये कितने दिन में किया है, 3 दिन में किया है, ये बात समझ में आ गई। अब काम कितना बच गया है, ये तो हो गया, अब ये बाकी का काम बच गया हो गया 480 काम बच गया। अब लेकिन अब लोग कितने हो गए, देखो 40 पहले थे, 20 और आ गए, तो कितने हो गए 60 लोग। तो ये कितने दिन में कर देंगे, यहाँ से देखो 8 बार, तो 8 दिन में कर देंगे। अब देखो क्या मामला है, कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ,
8 दिन इन्होंने लगाए, 3 दिन पहले भी चला हुआ था काम, तो 8 3 11, तो 11 दिन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं। बाकी प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ पे आपको बाकी सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।